मैंने मैदा 3 टेबलस्पून डिसॉल्व करके रखा है, जो मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐड करके थोड़ा सा इसके साथ साथ और मैं वाटर ऐड कर दूंगी और फिर इसको थोड़ा सा इसके साथ पकाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। मैं इसको आपके सामने इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये सारे मसाले इसके साथ इसको मैं थोड़ा सा डिसॉल्व करूंगी और पकने दूंगी। पकने के साथ साथ इसमें मैं ऐड करूंगी अराउंड 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी हमने इसलिए ऐड करना है कि अब गोश्त को गलाना भी है और गलाने के साथ साथ इसमें बॉयल आने दीजिए, क्योंकि मैंने मैदा ऐड किया है डिसॉल्व करके। इसमें बॉयल आएगा, फिर इसको हम पकने भी देंगे। इसी के साथ आपने देखा बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है। पानी मैंने अभी कम ऐड किया है, मैं और ऐड करूंगी, इसलिए कम थोड़ा सा ऐड कर दिया बीच में, ताकि जो मैदा ऐड किया है डिसॉल्व करके वो लम्स में नहीं बने। और इस तरह आपने चम्मच चलाना है। थोड़ी सी आंच में तेज कर रही हूँ कि सिमर हो। मीनवाइल जब तक ये थोड़ा सा इसमें मैं और पानी ऐड करूंगी, जब तक मैं मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ। और आप लोग को बताती चलती हूँ, जिन लोगों ने अगर मिस कर दिया है और बीच में से हमें ज्वाइन इन किया है, तो मैं जो निहारी में स्पेशल मसाले हम ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो सीक्रेट रेसिपी है, जो कौन सी चीजें हमने ऐड करनी है वो बताती हूँ आप लोग को, ताकि हम उसको ग्राइंड कर सकें। अच्छा, उसमें दूसरा 2 ऑप्शंस हैं। जो एक तो ये है कि आप मलमल के कपड़े में उसको टाई अप करके उसमें ऐड कर दीजिए और उसको पकने दीजिए लंबा। अराउंड गोश्त पे डिपेंड करता है कि गोश्त कितना टाइम लेगा पकने के लिए। बट अगर आप बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं एंड आपको जल्दी है, कपड़ा नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। स्पून, यहाँ टेबल स्पून भी ले लेते हैं। हमने ऐड जो चीजें करनी है, सौंफ, सबसे पहले सौंफ से ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून में सौंफ ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा स्पून से हट रहा होता है, अंदाजे से मैंने ऐड कर दिया है। स्पेशल मसाले हैं। इसी के साथ साथ काली मिर्च ½ टीस्पून ऐड करना है। वैसे साबुत काली मिर्च ले लें तो ज्यादा आसानी है, बट अभी क्योंकि मेरे पास पाउडर आ चुका है, कोई मसला नहीं। बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको कर लेते हैं। कुछ चीजें होती हैं घर में नहीं होती मौजूद, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। उसी के साथ साथ ½ टीस्पून में जीरा ऐड कर रही हूँ और 2 छोटी इलायचियां ऐड करूंगी। इसको ग्राइंड कर लेंगे। अराउंड 10 लौंगे मैं अप्रोक्सीमेट आपके सामने ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायची, क्योंकि साइज में छोटी है तो मैं 3 ले रही हूँ, क्योंकि बिग साइज होती है तो बड़े मजे की उसकी खुशबू होती है। अच्छा, इसमें ऐड करा है। पत्ता मैं अलग से ऐड करूंगी, इसमें नहीं ग्राइंड कर रही। और जायफल जावित्री को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अराउंड ½ टीस्पून हमने ऐड करना है, तो ½ टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। 1 फूल ऐड कर रही हूँ और अराउंड 2 टेबलस्पून में धनिया फिर से उसमें गिरेगा, मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। इन सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये स्पेशल मसाले हैं और ये आपने निहारी में बनाना है, इस्तेमाल करने हैं, और इसकी जो खुशबू होगी बहुत ही मजेदार होगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमें पता चल रहा होता है कि आज मेन्यू में ये चीज पक रही है, तो ये उसमें से एक इंग्रेडिएंट है जिसको आपको पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में कर रही हूँ तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, फिर इसको पकने देंगे। बट अगर आप मोटा मोटा उसको कर रहे हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं कर रहे, तो आपने मलमल के कपड़े में उसको एज एन पोटली बना के इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जब आप वेल डन हो जाए, गोश्त अच्छे से गल जाए, तो आप वो पोटली निकाल लें। उसके जूसेस उसको एज एन वो निचोड़ के आप निकाल के उसको अलग कर दीजिए, एज एन डिस्कार्ड कर दीजिए। ये मैंने स्पेशल मसाले तैयार कर लिए हैं जो हम निहारी में ऐड करेंगे और निहारी में एक मजेदार फ्लेवर और टेस्ट देंगे। इसमें चम्मच चलाती चलती हूँ। इसमें और पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि गोश्त को गलना है। आपने देखा इसमें बड़े मजे का कलर आ चुका है जो आप देख रहे हैं, और जब ये मसाले हम ऐड करेंगे तो और खूबसूरत सा वो जो कलर है निहारी का जो हम बाजार में खाते हैं वो कलर आएगा। अच्छा, इसको पकने देंगे जब तक गोश्त नहीं गल जाएगा। उसके बाद जब हमारी निहारी बिल्कुल रेडी होने वाली होगी, बिल्कुल तैयार होगी, तो उस टाइम आपने उसकी कंसिस्टेंसी को एज एन जब आप निकाल देंगे, जो मसालों की जो हमने पोटली बनाई होगी उसको निकाल के जब अलग कर देंगे, तो उस टाइम आपने कंसिस्टेंसी देखनी है कि आपने कितनी निहारी की कौन सी कंसिस्टेंसी कितनी आपको चाहिए, तो उस टाइम आप एडजस्ट करेंगे और ये मजेदार जो निहारी है वो तैयार हो रही है। इसको देख लेते हैं। इसका मुझे अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम और पाउडर फॉर्म में करते हैं ताकि हम डायरेक्ट डाल सकें।
ये ना हो कि मुंह में पीसेस आए, तो मैं इसको और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। ये भी डाल रही हूँ ताकि बाद में हम इसे निकाल के अलग कर दें। ये मैंने इसके कर दिया बिकॉज आई थिंक इस कपड़े में ये मेरे पास है, मगर ये मलमल का नहीं है, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, बट इसमें ये होगा कि इंग्रेडिएंट्स वैसे भी मेरे ख्याल से उसमें से निकल जाएंगे, तो फिर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। बट आपने कपड़ा इस्तेमाल करना है, उसमें यूज कर लेना है ताकि आप अलग से पोटली निकाल सकें। मैं इसमें सारे ये मसाले ऐड कर रही हूँ और इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसको कुक होने दें हम। कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आपने ट्राई करना है और फीडबैक देना है जायका सूप विद माहिन खान पे। इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। आंच मैं अब हल्की दरमियानी करूंगी ताकि वो पक जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा बॉईल आने दीजिए। बॉईल आने के बाद इसको ढक देंगे और ढकने के बाद धीमी आंच में पकने देंगे ताकि वो जो कलर है और जो गोश्त है वो गल जाए और एग्जैक्टली जो हमें टेस्ट चाहिए मजेदार वो आ जाए। इसमें मैं इस तरह करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके साथ साथ जब तक बॉईल आ रहा है बात करते हैं एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। आपने सुना होगा नॉर्मली एसेंशियल ऑयल्स आर जो भी आप डिफरेंट चीजें आप ऑयल्स की फॉर्म में मिलता है और आप उसको यूज कर रहे होते हैं, उसके बहुत सारे जो चीजें उसके फायदे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर है, पेपरमिंट है, बहुत सारे फ्लेवर्स उसके आते हैं, खुशबू आती है। तो नॉर्मली हमने कभी आपने सोचा है कि किन चीजों के लिए वो यूज होता है? वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो रहा होता है। एसेंशियल ऑयल्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट। बेसिकली ट्रीटमेंट इस तरह होता है कि एक्ने के लिए होता है, स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, पेन्स के लिए इस्तेमाल होता है। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं हम देखते हैं सुनते हैं बट कभी ट्राई नहीं करते। बट ऐसी चीजें अगर आप ट्राई करें बजाय हम इट्स लाइक अ हर्बल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आप डिफरेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं, चीजें ले रहे होते हैं, बट कभी कभार ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत असर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल ऑयल्स ऑयल के फॉर्म में होता है, वो आप अपने जैसे हैंड्स में लगा रहे होते हैं, आप उसको स्मेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट उसकी डिफरेंट जो उसकी ट्रीटमेंट होती है या उसका कह लें असर वो बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पेपरमिंट जो एसेंशियल ऑयल है उसका ये है कि रिसर्चर्स ने रिसर्च में बताया कि उसका इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट देता है। आप सोच रहे होंगे एक खुशबू में एनर्जी बूस्ट, जी हाँ, दैट इज लाइक फॉर श्योर कि आप अगर उसको स्मेल करते हैं, इट वाज प्रूवन कि जब बास्केटबॉल प्लेयर्स जब अब्रॉड उनको यूज करवाते थे तो उनमें डिफरेंट किस्म की एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती थी, रिफ्रेश हो जाते थे। तो दैट मीन्स कि अगर आप बड़ा टायरिंग सा फील कर रहे हैं और यू वांट एक्स्ट्रा एनर्जी एट द पार्ट ऑफ द डे, होता है हम ऑफिस में होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी लेवल चाहिए होता है, तो आप ट्राई कीजिएगा पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, उसको स्मेल करके देखिएगा एंड यू विल सी द चेंज। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में डिफरेंट इफेक्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो सिट्रस स्मेल्स हैं एसेंशियल ऑयल्स में, फॉर एग्जांपल लेमन की है, तो उसमें भी एक अलग चीज है, उसमें हैप्पीनेस का कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हैप्पीनेस किस तरह? उसमें यह होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी हैप्पीनेस इस तरह कि यू वेरी डाउन, यू फील वेरी डाउन एंड आपको अगर लेमन वाला फ्लेवर जो एसेंशियल ऑयल का है वो आप यूज करें तो आपको हैप्पीनेस इसलिए होगा कि आपके जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। एंड आप नोट भी कीजिएगा कि आप अगर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन या कोई इस तरह की चीजें लेते हैं और आप ये ऑयल एज एन हैंड में कहीं भी आप इधर लगा लीजिए नेक पे, सो दैट यू कैन स्मेल इट, आपको खुशबू आपको महसूस हो, तो आप नोटिस कीजिएगा कि उस टाइम आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन या जो भी चीज आप ट्रीटमेंट करते हैं वो आपके उसमें कम हो जाएगी। किस तरह आप ट्राई करके बताइएगा, मुझे उसका फीडबैक दीजिएगा। उसमें यह है कि ऑब्वियसली देन योर जो हार्मोन्स है वो एक बैलेंस्ड हो जाते हैं आपके और वो आप खुश रहते हैं, तो खुश रहेंगे तो हैप्पीनेस तो हो गई। इसी तरह तो बहुत सारी चीजें हैं। रिसर्चर्स ने हमें बताया, एज एन मैंने पढ़ा कि रिसर्चर्स ने रिसर्च की कि जिंजर की जो उसकी एसेंशियल ऑयल होती है, जिंजर अदरक नॉर्मली हम देखते हैं, खाते हैं, चीजें उस पर यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप जब यूज कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एक छोटी सी चीज
कितनी फायदे हमें दे सकते हैं, कितने ज्यादा फायदे। तो उन्होंने बताया कि जो जिंजर का एसेंशियल ऑयल है कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एज इन के जो पेशेंट जिनको